अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की तीसरी कसौटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन साहब और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कसौटी क्यों सर, ओपन माइक कैफे क्यों नहीं? ओएमसी और कसौटी हम क्लब कर रहे हैं, थोड़ा सा ओएमसी भी हुआ करेगा और कसौटी भी, लेकिन एक नया शो नए टाइटल के साथ हम ला रहे हैं और वो नेसेसरीली कॉमेडी होगी। ओएमसी यहां से मूव हो रहा है हमारे कैफे के अंदर, वो कैफे के अंदर ओपन माइक जो असल कॉन्सेप्ट था जी। और ये मैं इसी वसातत से बताना चाहता हूं उन भाई साहब को जो बड़े पेटू हैं, वो भूखों की तरह रोज पूछते हैं, वो जो आपने कहा था कि खाने पीने की चीजें होंगी, काबे होंगे, भाई आपको उसका क्या फायदा? अगर है भी तो बब्बू को होगा, कैफी को होगा, देखते नहीं आप? वो पूछते हैं कि वो जो एक खाने पीने की चीजें आपने कही थी वो किधर गई? इसका मतलब है वो भी एक वादा फर्दा ही था। तो भैया ये हम कैफे के अंदर करने जा रहे हैं। सर कई लोग खुश भी हो जाएंगे इस बात पे कि ओपन माइक कैफे भी अलहदा हो गया, कि सोशल इश्यूज जो थे जी 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 जी, सोशल इश्यूज भी, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर एक छोटा सा मिनी थिएटर था, बिल्कुल मिनी थिएटर था, वो उससे क्यों महरूम रखे हम? बिल्कुल सर, ये एक सेपरेट टीम होगी जो ये करेगी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि ओपन माइक कैफे के काफी फॉलोअर हैं। जी जी, काफी तो नहीं है वैसे, आपस की बात है, क्योंकि वो बिल्कुल वो इसको डिसलाइक करते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं जनाब आप सोशल इश्यूज को तो आपने छोड़ ही दिए। अगर आप उसे करें और कसौटी छोड़ देना तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे लोग। ऐसे ही है, ऐसे नहीं, कसौटी दिलों में घर कर चुकी है मियाँ। जी 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 जी, तो इसका अपना फ्लेवर है, उसका अपना। कसौटी नंबर 3 हैट्रिक के लिए तैयार है सर? अगर मेरी हैट्रिक होती है तो इंशाल्लाह, जैसा मैंने कमिटमेंट की है, जी आपको बेहतरीन खाना जी इंशाल्लाह। हमने आपसे शान पूछा सर, अदाकार ये लगाओ ठेका, टटटम टटम पम 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 पम। अब पूछ लिया सर आपने, वेरी गुड। अच्छा जी, शख्सियत। द पर्सनैलिटी। मर्द, जी। जिंदा, नो। एशियाई, नो। यूरोपी। जी। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक यूरोप से है। की फायदा होता ਜਦੋਂ यूरोप वेखਣ ਦੇ काबिल होया मर गए। यूरोप उस वक्त भी देखने के काबिल था। मियाँ वैसे अचंभे की बात है, मुर्दों का ही पूछ रही है, कोई जिंदा विंदा भी पूछ लीजिए। वैसे बाकी आपने इस हफ्ते कोई जिंदा शख्सियत नहीं पूछी, और ना ही एशियाई। वैसे मियाँ ये अली हसनैन को देख रहे हो? जी जी। इस जैसा इंडियन फिल्मों में विलन का छोटा भाई होता है जो फिल्म ओपन होते ही मारा जाता है और उसका भाई सारी फिल्म दुश्मन की तलाश में अपनी जिंदगी गारत करता रहता है। तो इसमें गारत की क्या बात हुई? अरे तो उसने अच्छा किया मार के खस कम जहां पाक। नहीं, आपको कैसे लगा ये? अरे आपको लग नहीं रहा ये कोई सत्या का कैरेक्टर है? बिल्कुल सर, भीखो। सत्या, राम गोपाल वर्मा। वाह 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 सर। 4 सवाल हो चुके हैं। अच्छा मियाँ ध्यान से सवाल जाया मत करना। एक शख्सियत जो यूरोप में है और फौत हो गई है। बहुत हो चुकी है। अच्छा जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? 100 साल से कम ही है। 50 साल से ज्यादा, 100 साल से कम। यूरोपीय शख्सियत। अब रह गया ताल्लुक किस मुल्क से है और शोबा क्या है, और उसके बाद जवाब। ये दोनों चीजें डिटरमिन हो गई। उन्हें कितने जाना है? तो मैंने अपने शेफ को कह देना है कि खाना तैयार कर। आज तो नहीं कर, आज करना है? आज ही करवा दो, की हो गया? पालक का धोना ही बजाते खुद जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तारा जो पता तुझे जितना तुझे पहले पालक तो आओ। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है, जी। यानी बरतानिया बाहर। जी। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीस भी है, ईस्टर्न यूरोप भी है, रशिया भी है। ताल्लुक इल्म फजल से। जी। इल्म फजल से ताल्लुक है तो फ्रेंच एंड रशियन। कोई नॉवल निगार है? जी। नहीं, इल्म फजल से अगर ताल्लुक है तो जरूरी कि वो नॉवल राइटर नॉवल ही कहना है आप? आप मुझसे पोएट तो नहीं पूछेंगे? आप क्यों नहीं पूछेंगे? हमें क्यों नहीं, हमें मसला है कोई, हम नहीं पूछ सकते। प्रॉब्लम। फ्रेंच नॉवल निगार, रशियन नॉवल निगार। अभी चंद दिन पहले हमने सैरासिल गुफ्तगू की थी यूरोपियन राइटर्स के ऊपर, और मैंने कोई तगड़ा नॉवलिस्ट छोड़ा ही नहीं था। जी जी जी, ऐसा ही है। तो फ्रेंच नॉवलिस्ट पूछा आपने,
नो रशियन नॉवलिस्ट पूछा है। नो कितने सवाल हो गए हैं ये भाई? मेनलैंड यूरोप में बर्तानिया नहीं आता ये देख। आई नो अच्छा, यानी 11 यानी फ्रेंच भी नहीं, रशियन भी नहीं, ये यहाँ चकमा देगा ये लोग। नॉवलिस्ट पूछ रहे हैं आप। इन दोनों के अलावा नूरुल हुदा शाह। वो ड्रामा निगार हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से, और वो जिंदा है और वो खातून है। हर तरह से आप बिस्त हुए हैं इस पे। अब नॉवल निगार कौन रह गया जनाब यूरोप का? स्पेनिश को यहाँ का आप नहीं पूछेंगे। वो स्पेनिश जो लिखा गया है साउथ अमेरिका में है, कोलंबियन है, ब्राज़ीलियन है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, वहाँ से लिखा गया है स्पेनिश। बहुत सारा कुछ बड़ा लिटरेचर। स्पेन भी रूल आउट होता है। ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है। जी। यस। तो ये कहाँ से आया है? यार एक मिनट भाई, चेक रिपब्लिक आ गया। इसलिए आपने नाम लिया स्पेन, जर्मनी, रशिया, तो ये चेक चेक रिपब्लिक अचानक से। दुनिया में कहाँ exist करता है? नॉवलिस्ट, आप नॉवलिस्ट की बात कर रहे हैं। आप छोटा मोटा नॉवलिस्ट पूछ नहीं सकते। आपने काफका पूछा है। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हो? लगाओ ठेका। प्लीज बैठ, आज आज बैठ 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 बैठ। कितने सवाल हैं मुझे? 12 सवाल में। सर ये कैसे, मतलब ये क्या नुस्खा कीमिया है इसके? ये नुस्खा कीमिया मैंने बता दिया है कि बड़े नॉवल निगार जो हैं वो फ्रांस से थे, बर्तानिया से थे, रशिया से थे, कोई एक आध जर्मनी से, एक आध स्पेन से, एक आध इटली से। असल लोग तो ये थे। इनसे हटके अगर कोई इनके पाए का था तो वो काफका था। वाह, एंड काफका वाज फ्रॉम प्राग। वाह वाह, पान पराग। प्राग चेक रिपब्लिक का कैपिटल है, बोहेमिया। जिसकी लाल ईंट वाली खूबसूरत ब्रिज नहीं दरिया के ऊपर। वाह वाह, और पान पराग के अंदर भी एक लाल सी चीज होती है उसके साथ। लानती चीजें ये गुटखा पराग ये क्यों करते हो इस्तेमाल? मैं करता नहीं, मैंने नहीं, तुम उसकी तरगीब दे रहे हो। एक मिनट यार, आसिफ शाह पालक धुलवा लो मेरे दोस्त। अच्छा मैं पालक नहीं खाऊंगा, मैंने सुना है पथरी हो जाती है गुर्दों में। और इन्हां दियां गुर्दियां भी हैं दियां। और वे पथरी भला किन्नी होनी, एवं कीड़ी की जिन्नी। अच्छा, आपने इसमें ये एक गलती की क्या सर? कि बाकी सारे होते ना, फ्रांस का को होता तो 4-5 राइटर्स खंगालने के बाद उस तक पहुंचना था। रशिया में भी यही हाल था, बर्तानिया में भी। अब इनसे हटकर तो है ही एक वो उस कैलिबर का, तो मैंने फौरन पहुंच जाना था। जी, मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए कह रहा हूँ, एनलाइटन करें मुझे कि इस हफ्ते हमने ये 3 शख्सियात की। जी, आपको सबसे ज्यादा इम्कान मेरे हारने का काफका पे नहीं था? नो नहीं नो आपको यकीन था? मैंने सर स्टार्ट से पहले असद भाई को कह दिया था कि ये तो मिनट में पूछ लेंगे। तो मार्को पोलो पे था क्योंकि उसकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट थी। जी, ट्रैवलर हमने हमें खुद यही लगा था। मुझे स्टीव जॉब्स पे लगा था सर। कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। क्यों? सर क्योंकि आप ज्यादा उसमें नहीं है ना, आजकल के जितने भी तेनू किने गया? नहीं, वाकई नहीं है। मॉडर्न टाइम्स में सबसे Modern ज्यादा times ना में जितने भी एफएसजे आप- अपडेट। नहीं, मैंने एरा ऑफ इन्वेंशंस आपको गिनवा दिया था पिछले शो में। लेकिन मुझे सर था काफका के ऊपर, बल्कि मैंने इनको अली को कहा भी था जब इन्होंने सेंड की थी, तो मैंने कहा भी था भाई ये इसके मुतबादिल हम कुछ सोच। कह रहे थे चेंज कर दें, कहते हैं नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। लोगों के लिए आम फहम ना हो ये शख्सियत। काफका की अहम बात यह थी कि ये 40 साल की उम्र में वफात पा गए। बहुत बड़े राइटर थे एंड ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इन्हें अपनी उम्र में शोहरत नसीब नहीं हुई थी। होता ना कि पजीराई बाद में मिलती है, जी, बल्कि स्टार्ट में तो इन्हें बड़ा मातूब करार दिया जाता था कि तीसरे दर्जे का राइटर है ना। अहमद नदीम कासमी याद आते हैं कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। क्या कहने। तो इसकी बहुत सारी राइटिंग्स इनकम्प्लीट रह गई थी, तो वो पड़ी रहती तो ज़ाया हो जाती। इसने वसीयत की थी कि वो तल्फ कर देना, जी। जी, लेकिन इसके दोस्तों ने वो फिर छपवाई।
लेकिन उसने अच्छा किया है कि इसकी वसीयत पे अमल नहीं किया। जी एक अच्छा लिटरेचर तो सोना है ना, इसे जाया कोई करता है? अब देखो वीर ज़ारा में काम आ गया कि नहीं मदन मोहन, कितने सालों बाद। कैफी, क्या है? ये सवाल किसने पूछा था? ये इन्होंने जी, इन्होंने माशाल्लाह। उन्होंने। इसकी जो सबसे मशहूर किताब है मेटामॉर्फोसिस, जी सर। फिर कैसल, द कैसल, द कैसल, द ट्रायल, ट्रायल। द ट्रायल बड़ी बहुत नोन किताब। काफ्केस्क्यू एक फ्रेज है जो अंग्रेजी में कॉइन की गई, इसके एक कंफ्यूज्ड, इनकम्प्लीट, इनकोहेरेंट, डिसोरिएंटेड, डिसोरिएंटेड, Senseless. डिसइक्विलिब्रियम्ड अंदाज को। लेकिन ये भी देखें, रूसो से ज्यादा हिला हुआ कौन था, लेकिन वो क्या क्या चीजें दे गया। वैन गॉ, जो इतना पागल कि अपना कान काट के सामने रख दिया कि मैंने ये पेंट करना है। तो ये वाकई हिले हुए लोग होते हैं, लेकिन बहुत बड़े लोग होते हैं। अच्छा सही बताओ, तुम दोनों का आखिर प्लान है क्या? किसके बारे में? ये अहमद और ज़रियाब का, ये मुझे बताओ, तुम दोनों पाकिस्तान में लेने क्या आए हो? वैसे एक जमाना था जब कोई बंदा किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे या गर्म हमाम में, वेटिंग लाउंज में खामोश बैठा हो ना, तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, फिर पूछते हैं भाई जी आप जासूस तो नहीं है? हम यहाँ जासूसी कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, क्योंकि इस इलाके में अजनबी हैं, आपकी किसी से जान पहचान नहीं है। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੋਰੋ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ 6 ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਕੇ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। मियाँ वैसे ये होटलों में लिखा क्यों होता है दीवारों पे कि यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है? पता नहीं क्यों नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है, एकदम इग्नोर किया। आप उन दोनों के साथ जुल्म कर रहे हैं इतनी देर से, ये कैसे हो सकता है कि आप स्पेयर हो जाते हैं? सर हमारे ओएमसी के ब्लूपर्स कब आ रहे हैं? अब ओएमसी इससे सेपरेट हो रहा है, तो इसके ब्लूपर्स भी निकलेंगे, क्योंकि ये सेट फिर खत्म हो जाएगा। ओएमसी यहाँ के लिए पराया हो जाएगा, बट ओएमसी विल गो टू अ वेरी गुड सेट, OMC अपने क्यूट, स्मॉल, टाइनी, बट वेरी ब्यूटीफुल। तो कोई ऐसा बंदा पूछे अली हसनैन नेक्स्ट टाइम, मुझसे मशवरा कर लिया करो ना यार आप लोग। अभी जब हम बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं शो आप से पहले, मौजूद थे वहाँ जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम एक दूसरे को बता रहे थे, आपने सुना भी है कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं खुद से कूदता नहीं। यार क्यों कजबैसी कर रहे हो? आने हौली जित के भी तुझे गुस्से की जित के तो बंदा अभी केक मंगा रहा होता तो अभी तुमने हलवा खाया कि नहीं मखड्डी? जी किसने खादा मखड्डी? एक मिनट, किसने खाया है? डॉक्टर रूबा ने भी नहीं खाया? नहीं सर, डॉक्टर साहब का हिस्सा पड़ा हुआ है, इन्हें मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा जनाब। सर बबू भाई ने खा लिया। यार किन्ने क्या तेन खा लिया अली हसनैन, तू सही हर रहे हैं तेन पता। एक सेकंड, आप कसम उठाएं आपने नहीं खाया? सर मैंने चखा है, मैंने देखा? अभी कह रहा है खाया नहीं। पता नहीं उसे किन्ने प्रोड्यूसर ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ मैं जाके खा लिया। ऐसा हलवा नहीं था कि कोई इसको छोड़े। नहीं सर उन्हें छड्या, पता नहीं खांदे खांदे खुशी नहीं मर गया। उस वक्त आपको बहुत भूख नहीं होगी, आपने नहीं खाया नहीं खाया मैंने, तो आपको नहीं मिलेगा। मैं लावारिस हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। उनके लिए रखा गया है, मेरे लिए भी रख दे थोड़ा आपके सा। लिए भी रखा गया था। आप उस वक्त फोन सुनने बाहर तशरीफ ले गए। आए। किसने कहा था कि आप पेप्सी पे 5 रुपए कम कर दो। उसे खुला छोड़ जाते हैं? आप खुला छोड़िए। जब भी जाते हैं, हमारा कल्चर है, ये कस्बों में चलने वाली जो बसें होती है ना, जो नीचे उतरता है ना सोडा पीने, सोडा, वो अपना साफा रख के जाता है, सीट मेरी है। मेरी है, बुक करके जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे सामने प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए और वो दिखा दिखा के हलवा खाया उन्होंने। और मैं एक प्लेट ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਦਾਰ ਖਾਇਆ, मैं ਇੰਜ ਛੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਟੇ नहीं प्लेट। नहीं, वो अभी आपकी खिदमत में नहीं, आपको तो नहीं, आपको कादर पेश नहीं, कर आपको देंगे। नहीं, फिर अच्छा, मखड्डी हलवे के साथ एक और डेलिकेसी थी, वो ਅਸੀਂ पी ਲਈ क्या कावा। कावा पी लिया हमने। वो तो आपने पी लिया। और किस चीज का कहवा था? जीरे का। कौन सा जीरा? काला जी कहां से आया? अस्तौर शरीफ तो क्या अच्छा, शक्कर, लेमन मैं शक्कर बंडा में। एंड काला जीरा। नहीं वो डेलिकेसी हलवे वाली क्या वो है? क्या थी भला? वो क्या डेलिकेसी हलवे आप वाली? बताएं। वो नहीं सर तक पहुंची नहीं, वो थे टिकड़े। वो भी नहीं मैं मिले। शिकड़े जावा। तुमने टिकड़े भी नहीं खाए? नहीं मुझे कुछ नहीं दिया। सर ये चीजें कहाँ सर्व हो रही हैं कि हमारी टीम ही महरूम है? नहीं मतलब मैं हर दफा तो बात करने ना गया हूँगा, इतना मुझे कौन। ये एक ही दफा सर्व हुआ था, उस वक्त आप बात करने चले गए थे। ये जिन्होंने रहन भेज देना उन्होंने कहते ने जब ये बात करना शुरू करें ना तुम फिर लेकर
दे के भाग जाना फौरन। ये जो हैट्रिक का खाना आपने खाना था ना, ले ओ छड़िया हलवा खवाओ। compensate नहीं होगा। वो उस दिन रखेंगे जिस दिन बब्बू राणा नहीं होगा। ऐसा कोई दिन ही नहीं आना। बब्बू खां, हाँ जी तुमने फैसलाबाद नहीं जाना? जावांगा, मेरी लत है नहीं, लेकिन हलवा जरूरी। सर, इस हफ्ते की पर्सनालिटीज को आप कहाँ रेट करते हैं? बेहतरीन, सुपर डुपर, एक्सीलेंट। स्टीव जॉब्स देख लें, और काफका तो सुभान अल्लाह। मार्को पोलो बहुत कंफ्यूज करने वाली tricky था। पर्सनालिटी थी। तो सर, आपको मुश्किल कौन सा लगा? कोई भी नहीं। हैं? मुझे भी बिल्कुल नहीं। हाँ जी, आपका तो बनता है ना। आपने खाया हलवा? मुझे हलवा पसंद नहीं है, ताहम मैंने खाया और खूब सैर होकर खाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं छोड़ता तो तुम जैसे टुच्चे खा जाते। ਉਹਨੇ ਟੁੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲਿਆ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। चे हम दो ही हैं भाई यहाँ पे। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਟੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਹੈਗੇ। इन्होंने भी खाया हलवा, इनका काम था यहाँ पे आज। जी सर मैंने भी खाया। He was at the right place at the right time. पता नहीं क्या फोन मेरा बज गया। वैसे तुम्हें फोन आया किसका था? सर वसीम पुन्नू का फोन था मुझे। अच्छा, पुन्नू क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं चल, यही सुन 15 मिनट में उससे यही बातें करता रहूं। कड़े हैं यहाँ पे, जाड़े हैं, होड़ है, आपने एक कड़ दी है। सर 7 तलफ़ुज़ उसके ठीक किए मैंने। मुझे फायदा क्या हुआ उसका? जब अंदर है वो सारे यूं यूं कर रहे थे। और हर शख्स ने मुझसे पूछा कि भाई हलवा पसंद आया आपको? मैं कौन सा हलवा? यार मखडी हलवे की बात ही और उसके अंदर जो रोस्टेड कैशूनट होता है ना, अच्छा जी, अच्छा ठीक है। और पिस्ताशियोज, Pistachios। बिग टाइम, बड़े वाले। सर अब आप मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं, मुझे पता है। नहीं, तुम पुन्नू से पूछो ना, उसने तुम्हें क्यों की इतनी लंबी पुन्नू की कॉल? मैं सर इतना सा मंगवा लें वैसे। कहां से मंगवाऊं? ये अपने घरों और किसी को भेज दिया। अच्छा, आपको पता है कि ये खिलाया किसने आपको? किसने? ये अली हसनैन लेकर आया था। अली मुर्शद हसनैन दे हलवा कहाँ है? पहले हम मजबूर थे, लेकिन मेरे भाई मेरी बात सुनो, तू भी अच्छी रहना, तसी भी अच्छी रहना, ठीक है ना? जिन्नी जल्दी हो सकता मंगवा ले। वो कहां से मंगवाया? घर से ले आया था बेचारा, नेक्स्ट टाइम लाएगा जा तुम्हें। घर जा, मैं हवाले करके गया था प्रोड्यूसर साहब के। मैंने तो सिर्फ एक चीज पेश की थी, और वो था जीरे वाला कहवा। कहवा। वो तो मिला ना आपको? वो मैंने पिया है। अच्छा अच्छा, आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा। ज्यादा ले आएंगे। एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीक आपको पालक गोश्त मिलेगा, वाह बेहतरीन। अहमद वगैरह बंदा मखडी हलवे तो भी खत्म पड़ा लापे। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।